प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बृहदारण्यकोपनिषद में ऐतिहासिक अध्ययन की सामग्री, यानी जो अध्ययन किया जाता है उसका मीनू क्या होता है, यानी उसके एक पॉइंट क्या है जिसके आधार पर हमें अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपके लिए मैं पहले आज प्रथम भाग बता रहा हूँ, द्वितीय भाग फिर दूसरे दिन बताऊँगा। तो प्रथम भाग में थोड़ा आपको बता रहा हूँ। भारत की वास्तविक प्रतिभा यहाँ की प्राचीन ऋषि मुनियों में पाई जाती है। इनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्शिता थी। वे वस्तुओं को और उनके वास्तविक रूप में देखते थे। इन्हीं ऋषि और मनीषियों की कृपा से वैदिक एवं वेदांतिक बाढ़ में उपलब्ध हुआ, जिसे आज बड़ी रुचि के साथ हम एक निधि के रूप में संजोते हैं। इस बाढ़ में यानी वेद में उपनिषद साहित्य का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है और इसका यह गौरव न्याय तथ्य भी है। उपनिषदों में बृहदारण्योपनिषद एक विशेष स्थान रखता है। उपनिषदों की महत्वता का पार पाना दुष्कर है। उनकी गणना उस श्रेणी के साहित्य में की जाती है जिसका सृजन तब होता था जब देश में गणमान्य व्यक्ति, प्रधानता राजा और ऊंची श्रेणी के राजनीतिक अपने कठिन कर्म जीवन के बाद वन्य आश्रम में चले जाते थे और मोक्ष की आकांक्षा से अपने जीवन के संध्या काल को भजन ध्यान में व्यतीत करते थे। उन आश्रमों में उन शिष्ट नरेशों और विद्वान ब्राह्मणों के बीच जो वार्तालाप होता था उसे भावी संतति के यथार्थ लिपिबद्ध कर लिया गया था। यानी जो राजा महाराजा थे या जो जिज्ञासु लोग थे, वो ऋषि मनीषियों के पास उनके आश्रमों में अर्थात वनों में वो वार्तालाप करने के लिए जाते थे और उन्हीं को संग्रहित करके हमारे लिए इन ग्रंथों में परोसा जा रहा है। आप ये समझ लो। तो इसमें दिया है कि उपनिषद शब्द के वाच्यार्थ निकट उपवेशन से ही उपनिषदों के उद्भव की उपरोक्त संभावना संकेत मिल जाता है। उपनिषदों के नाम से ही उनको जन्म देने वाले भौगोलिक प्रदेशों को संकेत मिलता है। यह भी पता चलता है कि सबका लक्ष्य उसी एक दुर्धिगमन महान तत्व अर्थात आत्म साक्षात्कार ही विवेचन और निर्णय करता है। उपनिषदों में मुख्यतः पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। इस सिद्धांत का धर्म और इतिहास की अपेक्षा हिंदू धर्म के से अधिक संबंध है। संक्षेप में यह सिद्धांत हमें बताता है कि सभी प्राणियों के हृदय में एक ही परमात्मा निवास करता है जो अमर है और अविनाशी है। शरीर के शांत हो जाने पर उसमें रहने वाला देही उसको त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी वो पुनर्जन्म ग्रहण कर लेता है। अब इसमें इसीलिए वास्तव में मृत्यु शरीर की नहीं होती है। इसीलिए वास्तव में मृत्यु शरीर की होती है, यानी काय की? शरीर की, आत्मा की नहीं। ये जो हमारा जो चेहरा दिख रहे हैं इसको बोलते हैं शरीर। इसके जो अंदर जो निराकार तत्व है उसको आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है उसको त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए वास्तव में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस तत्व का अर्थात आत्मा की अमरता का जिसको ज्ञान हो जाता है वह जीवन मरण के चक्कर से छूटकर ब्रह्म से एकत्व भाव प्राप्त कर लेता है कि वास्तव में ही मैं ईश्वर का अंश हूँ और मैं अविनाशी हूँ और अमर हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसीलिए अब सुनिए, बृहदारण्य उपनिषद शाब्दिक अर्थ है विशाल वन में से संबंधित, यानी बृहदारण्य इसका अर्थ होता है शाब्दिक विशाल वन से संबंधित। ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्म दर्शन अभिलाषी विद्वान जन ने इस ग्रंथ रतन को किसी वृद्ध जन में जन्म दिया होगा जो प्राचीन भारत में पर्याप्त प्रसिद्धि था। आज वह कहना संभव नहीं कि वह वन कौन सा था, किस युग में यह ग्रंथ लिखा गया। यह प्रमाणभूत वैदिक ग्रंथ माध्यन्दित और कानव नामक दो शाखाओं में प्राप्त है। श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य रचना के लिए कानव
शाखा के पाठक को ग्रहण किया है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण उपनिषदों की कोटि में आता है। मधु याज्ञवल्क्य खेले नाम से इसके 3 खंड हैं, पर हम उपनिषद में यंत्र तंत्र प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री पर ही विचार करेंगे। जैसे मान के चलिए अश्वमेध यज्ञ। प्रथम अध्याय के आरंभ में ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख आता है। वास्तव में प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम खंड का नाम ही अश्व ब्राह्मण है। इसमें यज्ञ अश्व के शरीर को यज्ञ के अधिष्ठाता देवता प्रजापति विराट ध्येय मानकर वर्णन किया गया है। अश्वमेध एक वैदिक यज्ञ है। ऊर्ध्व लोक यानी ब्रह्म की ओर, सबसे ऊंचे ब्रह्म की ओर प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का उद्देश्य होता है। पर यह स्थिति नित्य नहीं है। यज्ञ करने वाले को फिर जन्म लेना पड़ता है और आवागमन से उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि वह अज्ञान पर विजय पाकर ब्रह्म के साथ एकीकार नहीं कर लेता है। आप समझ गए? आप करोड़ यज्ञ कर लें और अश्वमेध यज्ञ कर लें, आपको जन्म तो श्रीमानों के घर में और अच्छे परिवार में मिलता चला जाएगा। ये तो क्लियर सी और सीधी सी और सच्ची बात है। लेकिन जब तक आप अपनी आत्मा से ब्रह्म का एकीकार नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। ये आप समझ लो। आपको ये साधना तो करनी पड़ेगी और अभ्यास करना पड़ेगा कि मेरी आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, एक ही है। ये आपको अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा। योग समाधि, ध्यान धारणा समाधि, चिंतन मनन, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण, अच्छे लोगों की संगत करना, समय पर अपने मंत्र का जाप करना, इष्ट का ध्यान करना, ये सारी बात जब करोगे तब आपको ये प्राप्त हो सकता है। वैदिक संहिताओं में उल्लेखित 3 कर्म ऐसे हैं जिनका स्वरूप राजनीतिक है। इन कर्मों का राजा अभिषेक संस्कार से घनिष्ठ संबंध है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से मनुष्य राजा बनता है। आप समझ लो। इसीलिए जैसा कि मैंने अपने एक हिंदू ग्रंथ है एडमिनिस्ट्रेशन हिंदू इंस्टीट्यूट नामक ग्रंथ में कहा गया है कि यह यज्ञ राजा के लिए राज अधिकार ग्रहण संस्कार है। वाजपेयी यज्ञ करने वाला सम्राट की पदवी प्राप्त करता है। स्मृतिकार कात्यायन ने राजसूय से वाजपेयी यज्ञ की श्रेष्ठ बताई है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयी की महत्वता का वर्णन भी इस ग्रंथ में पाया जाता है। अश्वमेध यज्ञ भी उद्देश्य से राजनीति होता है। प्रत्येक प्रतापी नरेश से यह आशा की जाती है कि वह इस इंद्र पद प्रदान करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करे। तथापि या यद्यपि इस यज्ञ का स्वरूप बड़ा कठिन है और जटिल है, फिर भी एक लिंग के शब्दों में एक राजकीय महोत्सव था। यह यज्ञ के मूल का कोई अता पता नहीं है, पर ऋग्वेद में यहाँ तक कि पहले ही मंडल 1 और 132 और 63 में 162 और 63 में इसका उल्लेख मिलता है। अश्वमेध जिसका शतपथ ब्राह्मण के 13वें खंड में निरूपण किया गया है। महाभारत भी रोचक वर्णन मिलता है। यहाँ पांडवों ने बड़े समारोह से इसे किया। उक्त इतिहास ग्रंथ ने इस प्रसंग में अंत में लिखा, अश्वमेध यज्ञ को समस्त पापों और दुष्कृतों से मुक्त कर देता है, पर प्राय इसका अनुष्ठान विधि यानी अनुष्ठान विश्व विजय कर लेने के उपरांत ही होता है। यानी कोई आदमी विश्व का राजा बन जाता है, इस यज्ञ का तब अनुष्ठान होता है। ऐसा मतलब पहले से एक परपाटी चली आ रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि मान लो कि अनुष्ठान विश्व विजय प्राप्त करने के उपरांत होता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है प्राचीन हिंदू राजा भारतवर्ष को अपने शासनाधीन भूमंडल का एक प्रदेश तथा अपने को अखिल पृथ्वी का अधिपति मानते थे। उपनिषदों का प्रधान विषय ब्रह्म ज्ञान है। इसको प्राप्त करने के लिए उन विधियों और साधनों का उल्लेख किया गया है जिससे हम आत्म संबंधी अपने अज्ञान को मिटाकर ब्रह्म तत्व का लाभ प्राप्त करें। प्रथम अध्याय के दूसरे खंड का नाम ही अग्नि ब्राह्मण है। इसमें अश्वमेध प्रयुक्त होने वाली अग्नि की उत्पत्ति स्वरूप का वर्णन है। यहाँ ध्यान पर जोर दिया गया है। जैसे यज्ञ अश्व का प्रजापति रूप में ध्यान किया जाता है, वैसे अग्नि का भी उसी रूप में ध्यान किया जाता है। वृदारण उपनिषद में
इस वैदिक अनुष्ठान को प्रत्येक सच्चे छात्र के लिए विधेय बताया गया। ऐतिहासिक काल में भी पुष्यमित्र, शुंग और चंद्रगुप्त आदि राजाओं ने इस महान यज्ञ को किया था। इस प्रकार विजित प्रदेशों पर अपने चक्रवर्ती तत्व की प्रतिष्ठा की थी। इसका अनुष्ठान ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी के आसपास बंद प्रतीत हुआ मालूम होता है। तो भाई और बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपके लिए द्वितीय भाग में कल मैं आपके लिए धर्म के बारे में बताऊंगा। आज के टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।